चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एम माइनस ए स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इजकल टू 3। देन द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालने के लिए एग्जामिनर ने बोला है। या तो आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि उस 3 को आप 1 1 3 टाइम 3 में तोड़ लीजिए, यानी कि इस 3 को लिख लीजिए 1 1 1 और इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। या फिर सिंपल सा एक तरीका आप यूज कीजिए, यहाँ पर आप a इजकल टू में 1 मान लीजिए, b इजकल टू में आपका 1 मान लीजिए, c इजकल टू में आप 1 मान लीजिए। जब यहाँ पर आप 1 1 वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितने की आपकी 2, यहाँ 1 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, यहाँ इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी कि ये कितना आएगा आपका माइनस का 1, यहाँ 1 1 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस का 1 आएगा। यानी कि ये वैल्यू रखने पर जोन सी मेरी ऑप्शन में वैल्यू आएगी वही मेरी m की वैल्यू होगी। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 1 यानी 2, तो यानी कि m माइनस का 1 अपोन में कितना हो जाएगा 2, प्लस का निशान सेम 1 1 1 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा m माइनस का 1 बाय में 2 प्लस का m माइनस का 1 बाय में 2 और बराबर में हो जाएगा 3। इन सबको ऐड करेंगे तो 1m 2m 3m, क्योंकि सबका डिनोमीटर यानी हर तो बराबर है, तो 3m माइनस का 3 अपोन में 2 बराबर में 3 हो जाएगा। तो m इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 3 डिवाइड बाय में 3 इजकल टू में m इजकल टू में कितना होगा आपका 9 बाय में 3, यानी कि आ जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। जब इनको हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये 1m 2m 3m, तो इसे लिखते हैं 3m, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस का 3 अपोन में 2 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3m माइनस का 3 बराबर में 6 हो जाएगा, तो 3m बराबर में कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू होगी वो 9 बाय में 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।